हेलो दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब अल्केमिस्ट पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी तो देर किस बात की। हम आपको ये पूरी बुक समराइज करके हम आपको बताएंगे कि बुक आखिर कितनी महत्वपूर्ण है, क्यों ऐसे ही वर्ल्ड फेमस नहीं हो गई, आखिर क्यों हर पढ़े लिखे व्यक्ति ने इस किताब को पढ़ा है, क्योंकि किसी ने इस किताब को फिलोसफी की तरह चर्चा की है और हर किसी ने अपने व्यू इस पर रखता है और सुनने वाले इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं। यह किताब जाने माने पुर्तगाली लेखक पाओलो कोएल्हो ने लिखी है। शुरू में उन्होंने ये किताब पुर्तगाली भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित कई अन्य भाषाओं में की गई। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी गई है, क्योंकि हर आदमी को अपनी लाइफ में उसका पर्पस ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कई बड़ी होती है। जब किसी को वो समझ में नहीं आता तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने आपके आसपास देखने और सुनने को मिल सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए अल्केमिस्ट पर चर्चा करते हैं और जानते हैं कि यह किस फिलॉसफी की बात करती है। अल्केमिस्ट सैंटियागो स्पेन में रहने वाले एक किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपने भेड़ को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता। एक बार भेड़ चढ़ाते चढ़ाते एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़े चराकर वह रात को चर्च के अंदर उसे साइकामोर वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे अपने सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड पर जाने और वहां पर गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सैंटियागो को यह सपना बार बार आने लगा। वो काफ़ी उलझन में पड़ गया। एक दिन वो भविष्य बताने वाले एक जिप्सी महिला के पास पहुंचा और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने सैंटियागो को कहा कि तुम्हें इजिप्ट जाना चाहिए। सैंटियागो यह सुनकर अभी भी संदेह की स्थिति में ही था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा व्यक्ति मिला। उसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया और कहा कि वह सेलेम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बात बताई। नंबर 1, पर्सनल लीजेंड। मेल्कीजेडेक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज़ से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज़ के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझन आ जाते हैं कि सपने और गोल को जैसे कि भूल ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लीजेंड मत समझो, क्योंकि ये गोल इससे भी बड़ा हो सकता है। और दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो ये थी कि अगर हम किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड हमें उसे मिलाने में जुट जाता है। और शाहरुख खान ने भी यही कहा था। खैर, मजाक अपनी जगह, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास नहीं रखते, हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद भी सारी ज़िंदगी एक जॉब में फंसे रहते हैं, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रह जाते हैं। फिर मेल्कीजेडेक ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिया और कहा, जब भी संदेह के घेरे में हो तो इन पत्थर को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति कहीं गायब हो गया और उसे इसके बाद कभी सैंटियागो को नज़र नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने अपने उन भेड़ों को बेच इससे मिले पैसे से एक नौका खरीदा और सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंजियर पहुंचा। लेकिन टैंजियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे बिजनेस आइडिया दुकानदार के मालिक को दी, जिससे उसका व्यापार बहुत फायदे में चलने लगा। लगभग 11 महीनों में सैंटियागो ने पर्याप्त धन जमा कर लिया। अब वह अपनी कमाई को लेकर घर वापस लौटना चाहता था, क्योंकि अपने पर्सनल लीजेंड को लेकर उसके मन में एक संदेह पैदा हो गया। उसे अपने पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलत लगने लगा। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति द्वारा दी गई जादुई पत्थर उछालने का आइडिया उसके दिमाग में आया, तो उसने पत्थर को उछाला तो पत्थर ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोग से वहाँ से एक कारवां गुजर रहा था, जो सहारा रेगिस्तान से होते हुए इजिप्ट के पिरामिड की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की यात्रा पर निकल पड़ा। उस कारवां में सैंटियागो को एक व्यक्ति भी मिला
अंग्रेज व्यक्ति अल-फ़यूम नाम के ओआसिस पर जा रहा था। वो वहाँ के एक एल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। ओआसिस एक रेगिस्तान में पाए जाने वाला हरा भरा द्वीप है जहाँ पानी भी होता है। जब कारवां ओआसिस पहुँचा तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सेंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओआसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सेंटियागो को पहली नज़र में ही फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उसे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति एल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उसने सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सेंटियागो को सपना आया कि रात में ओआसिस पर कुछ ट्रिबल्स हमला करेंगे। उसने ओआसिस के मुखिया को यह बात बताई, लेकिन ओआसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था। इसलिए मुखिया को सेंटियागो की बात पर यकीन नहीं हुआ। सेंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपना सोना ओआसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दिया। लेकिन सेंटियागो को चेतावनी भी दे दी गई थी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। लेकिन सच में ओआसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओआसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया गया। सेंटियागो के सपने से प्रभावित होकर एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आया। उसने सेंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले जाने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। एल्केमिस्ट और सेंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ निकल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्रिबल्स ने उन्हें पकड़ लिया। एल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्रिबल से कहा कि सेंटियागो अगले दिन सिमुम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्रिबल्स नहीं माने। उन्होंने उसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सेंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमुम बन सके, लेकिन सेंटियागो को यह सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में सिमुम बन गया। यह देखकर ट्रिबल्स डर गए और उन दोनों को जाने दिया। उसके बाद रास्ते में वे एक मोनेस्ट्री में पहुंचे। वहाँ एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को धातु के कुछ टुकड़े से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता एल्केमिस्ट ने सेंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सेंटियागो अकेले ही पिरामिड की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड तक पहुंच ही गया और उस जगह गया जो उसे अपने सपने में देखी थी और वहां खोदना शुरू किया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडहर हुई चर्च में, जो कि साइकामोर का पेड़ है, उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सेंटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और साइकामोर ब्रिज के बारे में बात कर रहा है जहां वो नीचे सोया करता था। तो क्या खजाना वहां है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसा कि साइकामोर के नीचे खोदना शुरू किया और उसके आश्चर्य और खुशी का ठिकाना न रहा। खजाना वाकई में वहां गड़ा हुआ मिला। इस तरह सेंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया। फिर वो रेगिस्तान के उस ओआसिस की तरफ चल पड़ा जहाँ फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। ये रही बुक द अल्केमिस्ट की समरी। तो देखा, अगर किसी चीज़ की चाहत हो तो वाकई में ये यूनिवर्स आपको उससे मिलाने के लिए पूरी ताकत लगा देता है। लेकिन दोस्तों, अब इसकी फिलॉसफी को भी समझना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहाँ से शुरू की वहीं पर आकर ख़त्म हो गई। लेकिन यही तो किताब में मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए आखिर कितने पापड़ बेलते हैं। सेंटियागो में कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आईं, कितने हमले हुए, बार बार उसकी कमाई हुई सारी धन चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफ़र में बहुत से लोग भी मिले जो उन्हें लक्ष्य की तरफ मोड़ते जा रहे थे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा। एक गोल बनाना होगा और किस तरफ बढ़ना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता हासिल कर पाओगे। जरा सोचिए, जब पिरामिड के पास सेंटियागो को पता चला कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता।
तो इस किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज़ भी करनी पड़ सकती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना आखिर उसी को मिलता है। हमें से कई लोग भी तो ऐसा करते हैं कि एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत करके उसे उठाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन सेंटियागो ने खुद पर भरोसा रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली और फिर तीसरी बार फातिमा के पास वापस गया। ये भी तो हो सकता था कि चर्च में खजाना ना होता तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में सेंटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, एल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार मिला, सिमुम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, इन सब फिलोसफीज की वजह से ये किताबें पूरे विश्व में इतनी फेमस हो पाई है। उम्मीद है कि ये वीडियो सुनकर आपको भी एक नई इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी शायद सेंटियागो की तरह अपना खजाना ढूंढने के लिए तत्पर हो उठे होंगे। तो सोच की इस बात की, उठिए और लाइफ की नई यात्रा पर निकलिए। इसके लिए हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक काम और कर सकते हैं, ये लाल वाले बटन को दबाकर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ये वीडियो और ऐसे और भी अमेजिंग वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, आदाब।